हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन प्रॉफिट एंड लॉस का। अच्छा, अभी तक जितने भी टाइप्स हमने सीखे हैं आप घर पे करते हो उनको ट्राई? घर पे ट्राई करने के लिए होते हैं वो, क्योंकि अब हम जो नए नए अपडेट सीख रहे हैं, नए नए कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, नए नए जो ट्रिक्स सीख रहे हैं वो बड़ी ही रिलेवेंट हैं आज के ज़माने के हिसाब से। तो आज के ज़माने के हिसाब से वो जो रिलेवेंसी है और उस रिलेवेंसी को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए कहीं ना कहीं बेसिक मेथड के साथ जुड़े होने के साथ साथ आपको एडवांस्ड होना पड़ेगा। वो मैं आपको एडवांस्ड मेथड दे भी रहा हूँ। यू हैव टू ट्राई योर सेल्फ। वो आप अपने आप आपको ट्राई करने पड़ेंगे। वो घर पे जाकर जो भी हम क्वेश्चन कराते हैं उनको एक बार और खुद ट्राई करो। पहले क्वेश्चन की थीम पकड़ो, फिर उन क्वेश्चनों को ट्राई करो, तब जाके बात बनेगी। ठीक है मेरे भाई? हाँ, यही सबसे बढ़िया काम है सर। इसके अलावा क्या करें? कुछ नहीं करना है। यू हैव टू रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग ऑफ नोट्स। मतलब हाँ, एक एक चीज को रिवाइज करना है। आप सोचे कि मैं फलानी किताब खरीद लूं, आप खरीद लो, सेम क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब अपने से बेटर नहीं मिलेंगे। क्योंकि अगर मैं किसी भी किताब में प्रॉफिट एंड लॉस के 1000 क्वेश्चन डाल रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, अगर आप जिंदगी में, मतलब अगर आपको ज्यादा ही शौक है या फिर आपको लगता है कि यार नहीं, ऐसी किताब कभी जिंदगी में नहीं आई, जिंदगी में नहीं आ सकती है। देख रहे हो ये किताब आप? जिंदगी में नहीं आ सकती है ये किताब। ये मेरी किताब है और मैं कभी प्रमोट नहीं करता हूं इस किताब को, फिर भी ये किताब निकलती है। टॉपर्स लेते हैं इस किताबों को। क्यों? इसके अंदर 5600 क्वेश्चन तो मैंने अर्थमेटिक के दे रखे हैं, केवल अर्थमेटिक के, केवल अर्थमेटिक के क्वेश्चन है इसमें। और क्या नहीं है इसके अंदर? 287 से लेकर 374। अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन बताऊं, 287 से लेकर 500 सवाल हैं। तो पॉइंट क्या है कि 500 सिलेबस मैंने सवाल दिए हैं, बट सारे आपके काम के नहीं हैं। अगर आप वाकई में सीखना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो तो है। अदरवाइज जो रेलवे के लिए हिसाब से करवा रहा हूं वो वन ऑफ द बेस्ट है। हाँ, लेनी वेनी की नहीं कह रहा हूं मैं बस बता रहा हूं तुम्हें। तो लेने की नहीं कह रहा हूं मैं, लेनी है कि नहीं लेनी है, मैं उसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूं किताब का। हाँ ठीक है, चलिए तो ये जो मैं करा रहा हूं ये बेस्ट है जो भी है। ठीक है, अरे इस किताब के क्वेश्चन थोड़ी हैं ये तो किताब से अलग हैं। आइए अब आते हैं अपन कौन से क्वेश्चन कर लिए थे अपन ने, यहां से अब शुरू करेंगे। आज का जो अपना मेथड है वो अपना क्रॉस मेथड है। आज का जो अपना मेथड था वो कौन सा मेथड है? क्रॉस मेथड। अगली हेडिंग डाल लीजिए आप, क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड और क्या नाम है अपना? क्वांटिटी बेस्ड। आइए जरा समझते हैं, समझाते हैं आपको। हाँ, क्रॉस मेथड और क्वांटिटी बेस्ड, मात्रा पर आधारित। आप मुझे एक चीज बताओगे क्या सब, कि अगर मैं क्वांटिटी की बात करता हूं, अगर मैं मात्रा की बात करता हूं, और अगर मैं प्रॉफिट लॉस निकालना चाहता हूं, क्या होना चाहिए भाई? कभी भी अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस निकालना चाहते हैं तो आपको ये जवाब देना होगा कि सर आप जब भी मात्रा की बात कर रहे हैं तो प्रॉफिट लॉस निकालते वक्त क्वांटिटी सेम करनी होगी। आपको क्या करनी होगी? क्वांटिटी सेम करनी होगी। क्वांटिटी अगर सेम करनी होती है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस इजीली निकाल सकते हैं और फिर आप मूल्य पर खेल पाएंगे। क्वांटिटी को सेम करेंगे, हाँ, और फिर मूल्य को निकाल पाएंगे, यानी कि आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। लेकिन विदाउट क्वांटिटी को सेम करे आप बात ही नहीं कर पाएंगे। आप समझे?
जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, ₹5 में मैंने 4 वस्तु खरीदी है, ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। और मैंने बोल दिया कि भाई ₹4 में मैं 5 वस्तु बेचूंगा, सेल करूंगा। ये मैं खरीद रहा हूं, ये मैं बेच रहा हूं, सेल कर रहा हूं। तो आप मुझे बताओ कैसे मैं जज कर पाऊंगा कि इस केस में मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? कैसे जज करूंगा? बताओ जल्दी से, आप खुद सोच के बताओ कि अगर यहां क्वांटिटी साथ में दे दी है तो कैसे करेंगे हम लोग? तो आप ये कह सकते हैं सर अगर आप करना चाहते हो तो इसके लिए आपको यहां 5 का गुणा करना पड़ेगा, तो यहां भी 5 का गुणा हो जाएगा क्योंकि ये एक साथ जुड़े हुए अनुपात हैं। यहां फिर आपको 4 का गुणा करना पड़ेगा, यहां भी 4 का गुणा हो जाएगा। मेरा पॉइंट क्या है कि आपको जब तक क्वांटिटी बराबर नहीं करोगे तब तक आप ये नहीं बता सकते कि कितने रुपए में कितनी चीज खरीद कर लेकर आए हो, तभी तो आप रिलेवेंस बना पाओगे ना। तो क्वांटिटी शुड बी सेम। यहां भी 20 वस्तु मैंने खरीदी ₹25 की, अब मैं कह सकता हूं कि ये मेरा सीपी है और मैंने बेचा कितने में? 16 में। तो सर जी ये मेरा लॉस हो रहा है, ये मेरा लॉस हो रहा है। तो कितने रुपए का लॉस हो रहा है, कितने परसेंटेज का लॉस हो रहा है? तो परसेंटेज लॉस हम निकाल सकते हैं यहां से। तो आप ये बोलोगे सर 9 का लॉस हो रहा है, सीपी के रेस्पेक्ट में हो रहा है, गुणा 100, यानी कि 36% का लॉस हो रहा है। ये बात पहले तो समझ में आई क्या? ये बताओ, 36% का लॉस हो रहा है, ठीक है। 36% का लॉस हो रहा है, ये क्लियर है? हाँ या ना प्लीज बोलिए, ठीक है। चलिए अब मैं आप लोगों से कह दूं, क्या ये 36% का जो लॉस है परसेंटेज में फिक्स है? अच्छा मैं आपसे कहता हूं रुपीज में कितने का लॉस हो रहा है? तो रुपीज में जो लॉस है वो आप ये कह सकते हैं कि सर ₹9 का हो रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं तो ये मैं गलत कह रहा हूं। अब आप बताओ क्यों गलत है ये? जल्दी बताओ क्यों गलत है? अगर आपकी सोच आपकी काम आ रही है ना आपके, तो आप मुझे बताओगे कि मैंने ये लिखा है कि रुपीज में जो लॉस है वो ₹9 का लॉस है। मैं इसको रॉन्ग साबित करना चाहता हूं और मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा लिखना गलत है भाई। आप अगर इसको सही ढंग से लिखोगे तो आप क्या लिखना चाहोगे दोस्तों? कि ₹9 का लॉस हो रहा है, बात सही है। 20 वस्तुओं के बेचने पर। यह लाइन ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपको मैं फिर बोलता हूं यह लाइन लिखना गलत है, यह लाइन लिखना सही है। पॉइंट आप समझ में आ रहा है क्या? पॉइंट समझ में आ रहा है? क्योंकि बेटू यहां पर तो क्वांटिटी भी तो डिपेंडेंट है। अगर मान लो मैं 20 की जगह 40 कर दूं तो आपका प्रॉफिट तो 18 हो जाएगा। सही कह रहे हो सर यार ये बात। तो जब प्रॉफिट डेली चेंज हो रहा है तो इसका मतलब वो प्रॉफिट किस पे डिपेंड कर रहा है? वो प्रॉफिट डिपेंड कर रहा है क्वांटिटी पर। यानी कि अगर मैं ये कह दूं क्वेश्चन के अंदर, अगर मैं ये कह दूं कि ये बच्चे बताओ भाई मेरे को 80 वस्तुओं बेचने पर कितना लॉस होगा? 80 वस्तु बेचने पर लॉस कितना होगा? तो अब मैं बता सकता हूं ये बात। और क्या, जब मुझे पता है कि मैं 20 वस्तु बेचने पर मुझे ₹9 का लॉस हो रहा है, तो 80 वस्तु बेचने पर मुझे कितने का लॉस होगा? 80 क्वांटिटी बेचूंगा तो कितने का होगा? 36 रुपीस का होगा। सर ये है बात समझ की। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि इट टोटली डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी। अगर आप रुपीज में प्रॉफिट लॉस निकालना चाहते हैं तो ये डिपेंड करेगी क्वांटिटी पर। क्वांटिटी जितनी बढ़ाओगे उतना प्रॉफिट बढ़ जाएगा या लॉस बढ़ जाएगा। पॉइंट आपको समझ में आया क्या? ये है पॉइंट।
क्लियर है? क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? सर 25 और 16 कैसे आया सर? मनीष आप लेट आए हो क्लास में, इसलिए समझ में नहीं आएगा। आप क्लास में शुरू से आते तो समझ में आ जाता आपको, है ना, कि ये 25 और 16 कैसे आया, क्योंकि यहां सब लाइन में लिखा हुआ है सब। देखो तो सही एक बार, लेकिन देखोगे नहीं तब तक नहीं आएगा। आप ये देखो कि कहां से लिया होगा 25 और 16, सोचो। आप सोचना ही बंद कर दिया है आपने, तो ये प्रॉब्लम चलेगी फिर आगे भी। तो इसलिए इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि 10-10 बार आप बीच बीच में आओगे तो थोड़ी बताएंगे यार, क्लास चल रही है कोई, वो थोड़ी है। चलिए, ओके, चीजें क्लियर हैं? पॉइंट आपको यहां तक क्लियर हुआ? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। अब आप सोचते हैं सर इसका कोई शॉर्टकट भी होता है क्या? जब मैं क्रॉस मेथड की बात कर रहा हूं तो शॉर्टकट होता है, जब मैं बात क्रॉस मेथड की कर रहा हूं तो शॉर्टकट होता है, बिल्कुल होता है भाई। आ जाओ। तो मैंने सेम क्वेश्चन उठाया, क्या उठाया मैंने, कि 5 रुपए में 4 वस्तु खरीदी, यानी कि कॉस्ट प्राइस है, लेकिन 4 ऑब्जेक्ट्स का है बस, और 4 रुपए में 5 वस्तु सेल किया, सेलिंग प्राइस। तो मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो यही बात मैं आपको अब समझाने वाला हूं कि क्या जरूरी है क्या नहीं। आप एक ऑब्जेक्ट की बात करो, तो एक ऑब्जेक्ट आपने कितने में खरीदा? तो अगर मैं सीपी की बात करता हूं तो एक ऑब्जेक्ट का सीपी हो गया 5:4, हो गया नहीं हो गया? एक ऑब्जेक्ट का एसपी कितना हो गया? एक ऑब्जेक्ट का एसपी हो गया सर 4:5। हाँ या ना में जवाब देना आपका काम बनता है दोस्तों। हाँ जी ये रुपीज में है, हाँ जी ये रुपीज में है। अच्छा ये नीचे रुपीज है तो ऊपर रुपीज है तो नीचे क्या है? नीचे क्वांटिटी है, क्वांटिटी। ऊपर रुपीज है तो नीचे क्या है? क्वांटिटी है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे बता दो सर आप गलत हो, क्योंकि आपको भी समझना पड़ेगा ना, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी ना, क्योंकि जब बड़े बड़े सवाल आएंगे ऐसी धज्जियां उड़ाओगे कि सवाल याद रखेंगे कि यार ये कर क्या दिया यार ये बच्चों ने। पॉइंट समझिए आप प्लीज। ये दूसरा मेथड है, उसी कॉन्सेप्ट को दूसरे तरीके से समझाने का तरीका है कि कैसे जल्दी कर पाओगे। ये लिखा है मैंने, ये क्लियर हुआ क्या? ऊपर क्या है भाई? कॉमन सेंस लगाओ ना। अगर मैं एक वस्तु की बात कर रहा हूं तो वस्तु तो नीचे ही आनी है, ऊपर पैसा ही आना है, रुपया आना है। तो ऊपर रुपीज आएगा नीचे क्वांटिटी, ऊपर रुपीज आएगा नीचे क्वांटिटी। क्लियर है? ये कॉस्ट प्राइस की बात थी तो सीपी के रेफरेंस में लिख दिया, ये सेलिंग प्राइस की बात थी। अब कुछ नहीं करना है, अब बस क्रॉस मेथड लगा दो। 25 तो आपका सीपी वाले एंगल पे आ गया, 16 आपका एसपी बन गया। कितने का लॉस हो रहा है? फिर मैं बोलूंगा आपसे कि भाई साहब ये 25 और 16 बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये आपको केवल परसेंटेज लॉस निकालने में काम आएगा कि 9 का लॉस है 25 के रेस्पेक्ट में गुणा 100। अच्छा अगर क्वांटिटी चेंज हो जाए बार बार, अगर मैं 20 की जगह 40 कर दूं, 40 की जगह 80 कर दूं, क्या परसेंटेज लॉस चेंज होगा? क्या परसेंटेज लॉस चेंज होगा? क्या नहीं होगा। विश्वास नहीं होता? अभी विश्वास दिलाता हूं, देखिए। तो परसेंटेज लॉस जो है वो 36% है भाई, ठीक है। अभी मैंने बोला कि ठीक है भाई आपने अच्छा सोचा सर, अब ये 20 क्वांटिटी पर बात करी ना, मैं 40 पर सोचता हूं, तो 40 पर सोचूंगा तो ये 50 रुपए में हो जाएगा, ये 32 में हो जाएगा, फिर से वही आ जाएगा। परसेंटेज प्रॉफिट विल बी सेम, आप चेक कर सकते हैं, लेकिन रुपीज डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट एंड लॉस इन रुपीज डिपेंड्स ऑन, लाभ और हानि मूल्य में निर्भर करता है उसके क्वांटिटी पर, उसके क्वांटिटी पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी। ठीक है मेरे भाई, वेल डन। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, सिंपल वे है, सिंपल तरीका है, सिंपल क्रॉस मेथड आपको मैंने बताया है। आइएगा अगला सवाल, अगला क्या बनता है? देखो अगले तरीके में क्वेश्चन में क्या आता है, अगले टाइप के क्वेश्चन में क्या आता है कि आप है ना सीपी को बहुत अलग तरीके से बांट देते हो कई बार। मतलब जैसे कि आप ये कहे कि भाई एक दुकान के पास गए, आप एक शॉप के पास गए, इस शॉप पर आपको आम पसंद आया, शॉप नंबर 1 पर आम पसंद आया, और उसने क्या बोला कि भाई ऐसा है कि 3 रुपए में मैं 2 आम बेचता हूं। ठीक है, ठीक है भाई। अब
आप फिर आगे जाते हो, बाजार में सब्जी मंडी में घूम रहे हो आप, तो आपको दूसरी शॉप पर भी मान लो आम पसंद आ गए। भाई होते हैं ना कि यार ये अलग आम है, ये अलग आम है। जितेंद्र ब्लॉक करवाना चाहते हो क्या खुद को? बेटा अब आप सोचो, मेरी बात सुनना, सभी छात्र जो कमेंट कॉपी पेस्ट मारते हैं, आज मैं पढ़ा रहा हूं, एग्जाम्पल में रिमाइंड कर रहा हूं कि भाई मुझे एक एग्जाम्पल बनाना है। अब तुम फालतू में कमेंट करते चलोगे तो मेरा फोकस तुम्हारे कमेंट पर जाएगा, फिर मैं 10-15 मिनट तक वेट करूंगा कि चलो यार अपने आप बंद कर दे, बच्चा अपने आप बंद कर दे, लेकिन नहीं करेगा तो वो एक तरीके से इरिटेशन लेवल को बढ़ा देता है, फिर वहां पर गुस्सा आना शुरू हो जाता है, फिर तुम बचीड़ खाते हो। फिर आप पॉइंट समझे? इससे नुकसान क्या है तुम्हारा, मैं समझाता हूं। एक तो तुम्हारा लेक्चर खराब होता है, ऊपर से जो मैं सोच रहा होता हूं कि भाई मेरे को टाइम के हिसाब से ये चीजें आज कंप्लीट करानी है, वो डिले होती हैं, फिर कॉन्सेप्ट समझने में भी दिक्कत तुम्हें होती है क्योंकि फ्लो टूट जाता है। इतना नुकसान तुम्हारा होता है। बट तुम्हें यह लगता है कि तुम कॉपी पेस्ट करोगे तो तुम्हारा बहुत बड़ा नाम हो जाएगा और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ये तुम अपने लिए कवर खोद रहे होते हो बेटा। तो आप ना तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको डिस्टर्ब करो, ना खुद डिस्टर्ब हो। अगर तुम्हारी आदत यह है तो मैं सीधा ब्लॉक मारूंगा, बाद में ये बता दूं पहले ही। पॉइंट समझ रहे हो? हां, तो क्योंकि अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं इसको 15 मिनट से देख रहा हूं, जब से क्लास शुरू हुई है, आधे घंटे से धाएं बता रखी है इसने, बावड़ा हुआ पड़ा है। तो वो उस एक्सट्रीम लेवल पर मत जाओ बेटा, है ना, क्योंकि फिर सुनते भी हो, फिर तुम गुस्सा भी आता है, फिर तुम बोलोगे सर गुस्सा करते, कारण तो तुम ही बनते हो ना फिर उसका। क्लास क्यों खराब करनी भाई? क्योंकि मैं सोच के आया हूं, मैं हाथ में पन्ने लेके थोड़ी पढ़ा रहा हूं कि यार मेरे को नोट्स, आप मेरे नोट्स उठा के देखोगे अलग ही मिलेंगे हर बार, चाहे 50 बार मेरे से पढ़ लो आप, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं। ओके चलिए, तो अब मैं क्या आता हूं, दूसरे कंसेप्ट पर आ रहा था मैं कि पहला टाइप क्लियर हुआ, सिंगल सेलिंग है। आपने कॉस्ट खरीदी कोई चीज, फिर आपने बेची, ठीक है, आपने खरीदी फिर आपने बेची, पॉइंट आपको क्लियर है? चलिए, हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर, बलवंत कह रहा है सर जी इग्नोर करो। फिर वही वाली बात आगे बढ़ना, इग्नोर करने से वो आधे घंटे तक परेशान भी तो कर रहा है ना, इग्नोर ही कर रहे थे ना इतनी देर से उसको, लेकिन आदमी सुधरे तो सही। इग्नोर इज नॉट ए सॉल्यूशन। अभी आप वो चला गया, फिर दूसरा आ जाएगा कोई, फिर उसको समझाओ, ऐसे क्लास थोड़ी चलती है। आ जाओ भाई, चलिए, ओके, आइए सर, क्रॉस मेथड से वस्तु का प्राइस कैसे निकालेंगे? वी विल थिंक अबाउट इट, है ना, आप सोचेंगे इसके ऊपर बार, है ना। पहले आप इस चीज पे आ जाओ। पहले यहां पर मेरे को दूसरी क्वालिटी के आम मिल गए, और इस आम का भाव क्या था कि भैया 4 रुपए में 5 आम मिल रहे हैं। आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? ये एक भाव है, पहली वाली शॉप पर आम को खरीदने गया तो ये इस भाव में मिल रहा है, भाव समझते हो ना? मतलब ये इसकी प्राइसिंग चल रही है पर मैंगो, और लैंग्वेज मैंने बहुत क्लीन लिखी है यहां पर, आपको पेपर में लैंग्वेज ऐसे मिलेगी 3 रुपए में 2 आम, या फिर 3/2 की दर से 1 आम मिलता है, ऐसे मिलेगी, रेट्स के हिसाब से मिलती है, ठीक है। प्राइसिंग, रेट, भाव ऐसा होता है। रेट मतलब पर आम कॉस्ट क्या पड़ रही है, ठीक है, पर आम कॉस्टिंग क्या हो रही है, वो उस पर डिपेंडेंसी होती है। तो मैंने ये कहा कि भाई मेरे को एक शॉप पर गया, मैंने कहा भाई साहब आम कैसे दिए हैं? बोले सर मैं 3 रुपए में 2 आम देता हूं, इस तरह के। मैं आगे चला, मैंने वो आम खरीदे, मैंने लेकिन आपको संख्या बताई क्या? मैंने आपको केवल क्या बताया है? मैंने आपको केवल क्या बताया है? मैंने आपको केवल अपना भाव बताया है कि यार ये भाव है, ये रेट चल रही है आम की मार्केट में। मैंने खरीदी भी है, लेकिन मैंने वो आपको खरीद बताई है, मैंने कितनी क्वांटिटी खरीदी मैंने एक्सप्लेन किया आपको? नहीं। तो क्वेश्चन भी एक्सप्लेन नहीं करेगा, क्वेश्चन आपको ये बताने के लिए लायबल नहीं है कि कितनी खरीदे, वो केवल ये बता रहा है कि भाई इस भाव में आम मिल रहा था। ओके, रेट बताइए जस्ट मैंने। अब मैं दूसरी चीज पर आता हूं, मैं दूसरी चीज पर आ रहा हूं कि भाई 4 रुपए में 5 आम, 4 रुपए में 5 आम। ये मैं आगे गया और मैंने कहा अच्छा तुम भी आम बेच रहे हो क्या? तुम्हारा क्या भाव है भाई, तुम्हारा थोड़ा अलग लग रहा है। बोले सर हम 4 रुपए में 5 आम देते हैं। ये भी मैंने भाव ही पूछा है,
राजू सागर, पवन शर्मा। अब ये ऐसे बच्चे हैं, जब मैं ये कॉन्सेप्ट उनको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, अब उन्होंने आंसर निकाल दिया, अब वो सोच गए वो बादशाह बन गए, इस दुनिया के सबसे बड़े गधे हैं वो लोग। अरे मेरे भाई, मैंने ये लिखा है कि पहले मैं क्रय मूल्य ही कर रहा हूं, अभी मैं ये बेच थोड़ी रहा हूं एक भी। अब यही तो दिक्कत है तुम्हारे अंदर कि तुम सीखना नहीं चाहते हो, फिर तुम अभी डाउट भी आएगा, अब तू आप पूछ ले, डाउट ले आजा, बता दूंगा तेरे को डाउट में। अब यही तो गुस्सा आता है ना, फिर मैं सिखा रहा हूं, उस पर बात ही नहीं हो रही है भाई, तुम अपनी मर्जी से आंसर देने में लगे पड़े हो, जबकि आंसर है ही नहीं उसका, वो क्वेश्चन ही अलग है भी, क्वेश्चन तो होने थे पहले पूरा। ये तो मैं बोल रहा हूं कि मैंने अभी क्रय किया है चीज को, मैंने दो अलग अलग शॉप से क्रय कर लिया, खरीद लिया, माल खरीद के लेकर आ रहा हूं मैं, तो अभी बेचना ही नहीं है, बेचूंगा मैं तो हिसाब अपना तय करूंगा अभी बेचने का। चलिए, लेकिन इसमें एक चीज कही कि भाई ऐसा करता हूं, इक्वल क्वांटिटी में खरीदता हूं। क्या है मेरे भाई? इक्वल क्वांटिटी में मैंगोज खरीदे। ये पॉइंट समझ में आया क्या? अभी भी क्वांटिटी बता रखी है मैंने? नहीं बता रखी, बट मैंने ये मेंशन कर दिया कि जो मैंने खरीद करी है ना, मैंने इक्वल क्वांटिटी में करी है। तो सबसे पहले हम सीपी को सेटल करते हैं कि यार हमने क्या करा होगा। भाई मैंने ये कहा सर इक्वल क्वांटिटी है ना, तो अपनी मर्जी से मानो सर, तो अपनी मर्जी से मानो तो यहां 5 और 2 का एक ऐसी क्वांटिटी बता दो ना जो 5 और 2 दोनों से कट जाए, जो दोनों के एलसीएम में आ जाए। सोचो, दस 10। वेरी गुड सुरेंद्र, वेरी गुड आशुतोष, सोहानी, बहुत बढ़िया। देखिए भाई, ऐसी क्वांटिटी मुझे खुद बनानी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को अभी तक क्वेश्चन ने बताया ही नहीं कि मैं कितनी खरीद के लेकर आया, बट मुझे बस इतना बताया गया है कि 10, तो 5 2 2। अब आप मुझे बताओ कि आप अब घर पे जब आ रहे हो तो आपने अपना क्रय मूल्य क्या डिसाइड किया है और कितनी चीज खरीद कर लेकर आ गए हो और क्या हिसाब से लेकर आए हो सीपी के हिसाब से। आप ये कहोगे देखो सर 15 और 8 23 रुपये टोटल खर्चा हो गया, लेकिन 23 रुपये के अंदर है ना आम आ गए 20 आम, 10 और 10 20 आम। आप बात समझ रहे हो? 23 रुपये के अंदर 20 आम आ गए, ये मेरा क्रय मूल्य है। ये बात आपको क्लियर हो गई क्या? 23 रुपये के अंदर 20 आम आ चुके हैं, ये मेरा क्रय मूल्य हो गया है। मैंने क्या कर दिया, उन दोनों आमों को मिक्स कर दिया। समझ गए आप? समझ गए ना कि दो अलग अलग शॉप पे मिल रहे थे, उसमें से क्या होता है कि अलग अलग रखते हैं ना तो माल बिकने के चांस कम रहते हैं, कोई माल जल्दी बिक जाता है, कोई माल नहीं बिक पाता है। तो अपन मिक्स कर देते हैं तो कुछ अच्छे, सारे फिर आम अच्छे दिखते हैं, है ना, वो मिक्स कर देते हैं। कई बार क्या होता है सड़े हुए आम भी घुसा देते हैं बीच में वो लोग, वो साथ में बिक जाता है। जब आप तोलता है ना वो ऐसे ऐसे फटाफट भरता है, तो सारा सब हो जाता है। तो उसने क्या किया भाई, ये सेट कर दिया। अब उसने कहा कि मैं बेचूंगा कैसे। अब बेचने का भाव सुनो उसका, आप बेचने का भाव, रेट ऑफ सेलिंग। अब बेचने की बारी आ गई, तो वो यूं कह रहा है कि भाई साहब ऐसा है कि मैं 7 रुपए में 4 आम बेचूंगा। ये उसने भाव बता दिया भाई, 7 रुपए में 4 आम का भाव है मेरा बेचने का, ये मेरा बेचने का भाव है। अब आप मुझे बताओ परसेंटेज प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, क्या होगा बताओ, और कैसे निकालोगे? अब आप बस आ गए, अब सेम क्वेश्चन पर, पहले वाले पर आ गए। अब आप यहां तक हम क्या लेकर आए, हम यहां एक सीपी बनाई हमने पहले, तो जब हो सकता है तीन शॉप से भी खरीदता तो भी करेंगे, अभी एक क्वेश्चन और लेंगे वो वाला, वो अभी तक आया नहीं है, वो आ सकता है इस बार। तो अभी मैंने 2 शॉप की बात करी, तो मैंने 23 रुपए में 20 आम का हिसाब बनाया अपना, और मैंने कहा भाई अब मैं बेचने का भाव मेरा ये है। अब मैं ऐसे थोड़ी कर दूंगा कि यार 23 में बेच रहा है, 7 में 23 में खरीद रहा है, 7 में बेच रहा है, लॉस हो गया, ऐसा नहीं करूंगा ना मैं क्वांटिटी बराबर करूंगा पहले। तो सर ऐसा है कि आप 4 आम को 7 रुपए में बेच रहे हो तो 20 आम के लिए 5 का गुणा कर दो, क्योंकि जब तक क्वांटिटी सेम नहीं करोगे तब तक आपका सीपी और एसपी पता नहीं चलेगा। तो आप ये कहोगे सर 23 में आपने खरीदा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस प्राइस पे निकलेंगे भाई और किसी चीज पर निकलेंगे। 35 में आपने बेचा,
12 का प्रॉफिट है 23 के रेस्पेक्ट में है गुणा 100। अब मैंने आपको परसेंटेज सिखाई थी और मैं इतना कॉन्फिडेंट रहता हूं हमारे बच्चों के साथ में कि यार मैं ये कह सकता हूं कि डायरेक्टली आप ये कह सकते हो 4.34 इंटू 12, ये आंसर आ जाएगा आपका। अब 12 चौके 48, 12 तिया 36 और 4 40, 12 चौके 48 और 4 52, इतना परसेंटेज का प्रॉफिट हो रहा है। ये इतनी फास्ट कैलकुलेशन है, अगर वाकई में आप करने वाले बच्चे हो ना तो आंसर दे सकते हो। अरे समझ में आई कैलकुलेशन? आप समझ में नहीं आई ये लिखो सर, समझ में नहीं आई आपकी कैलकुलेशन, ये कैसे इतनी जल्दी कर दिया आपने? मतलब लमसम। अरे आप जानते हो ना यार, फिर आप वही वाली बात मत करना मेरे साथ, सर हमें तो नहीं पता कैलकुलेशन कैसे हो गई है। तुम्हें सब पता है, तुम नाटक कर रहे हो बस। तुम्हें नहीं पता कि 1/23 क्या होता है? तुम्हें 10 बार बताया नहीं क्या? 1/23 क्या होता है? 4.34 होता है। अब 4.34 का 12 से गुणा कर दिया, यही पढ़ाया है मैंने। पढ़ोगे नहीं तो यही होगा, पढ़ो बस, इतना कहूंगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए ओके, समझ में आ रही है बात? हाँ क्लियर है? तो ये कहानी हो गई मेरे भाइयों, क्लियर है? तो ये हमने भाव दिया है क्वेश्चन में और फिर आपने 5 से गुणा किया ही हो गया। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं कि यहां पर क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ? तो आप ये कहोगे सर प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है? 12 रुपए का। लेकिन ऐसे नहीं लिख सकते आप, 12 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट 12 रुपए का 20 मैंगोस के सीपीएसपी पर, यानी कि हमारे जो क्रय विक्रय हुआ है ना, 20 मैंगो के आदान प्रदान पर ये प्रॉफिट हुआ है 12 रुपए का। 20 आम का है ये प्रॉफिट 12 रुपया। पॉइंट आप समझ गए? हाँ, तो क्वेश्चन अगर इसी में मैं ऐसा लिख दूं, इसी क्वेश्चन में कंटिन्यू है, आपकी कॉपी में कंटिन्यू रहेगा, यदि 108 रुपए का प्रॉफिट अर्न करना है तो कितने मैंगोज पर बिजनेस करना होगा? मैंगोज खरीदने बेचने होंगे। पॉइंट समझ में आया कि भाई इस बिजनेस को रन करने के लिए कितने मैंगोज खरीदने होंगे, कितने मैंगोज बेचने होंगे? अजय दोबारा देखना बेटा, है ना, समझ में आ जाएगा। ध्यान नहीं दोगे तो नहीं आता है, वो रिलेवेंस बात है। तो आप ये कहना चाहते हो सर कि 108 रुपए की प्रॉफिट कमाना चाह रहे हो, तो यहां हम ये कह सकते हैं कि 12 रुपए का प्रॉफिट होता है जब आप 20 मैंगोस को बेचते खरीदते हो। तो यही बात हुई है लास्ट में? हाँ सर। अब यहां पर यही तो बोला गया है कि भाई अगर 108 मैंगोस की बात हो रही है या 108 रुपए आपको अर्न करने हैं, तो 180 मैंगोस को आपको खरीदना और बेचना पड़ेगा। 180 मैंगोस को आपको खरीदना और बेचना पड़ेगा। पॉइंट आपको क्लियर हो गया क्या? मज़ा आया आपको? आना ही चाहिए, बस आप पढ़ते रहो, सब अच्छा ही है, बुरा है ही नहीं कुछ। ठीक है मेरे भाई, चलिए क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? ओके चलो, अब हम क्रॉस मेथड के बारे में जान लेते हैं। और भाई हमने क्रॉस मेथड सीख तो लिया, एक बार और थोड़ी सी रिलेवेंसी बना लेते हैं इसकी, क्रॉस मेथड की। ये बहुत काम का मेथड है, मतलब आधे से ज़्यादा प्रॉफिट लॉस इसके ऊपर डिपेंड करता है, सोचो आप। ठीक है, आओ। क्रॉस मेथड में क्या होता है कि यहां पर तो आता है रुपीस और यहां पर आती है क्वांटिटी। यहां पर आता है रुपीस, यहां पर आती है क्वांटिटी। ठीक है, हाँ, यहां पर आता है रुपीस, यहां पर आती है क्वांटिटी। क्लियर है मेरे भाई? ओके। अगर ये रुपीस कॉस्ट प्राइस का है तो ये सीपी का एक सिनेरियो बन जाएगा, और ये रुपीस अगर सेलिंग प्राइस का है तो ये सेलिंग प्राइस का एक सिनेरियो बन जाएगा।
और नीचे उन्हीं के संबंधित क्वांटिटी आ जाएंगी। समझ रहे हो? ये सीपी का सिनेरियो, ये एसपी का सिनेरियो है, दोनों को आपस में कंपेयर करा लेंगे, बस क्रॉस मेथड हो गया। क्लियर है? थोड़ा बहुत समझ में आया? नहीं आया? क्वेश्चन में जब करोगे तो हलवा बना दोगे आप। बस ये समझ लेना कि रुपीस और क्वांटिटी, रुपीस और क्वांटिटी। हाँ, अगर मैं यहां पर सीपी ले रहा हूं और यहां पर मैं एसपी ले रहा हूं, जो कि मैं ले सकता हूं, जैसे कि मैंने लिख दिया रुपीस वर्सेस अपॉन क्वांटिटी, मैंने यहां लिख दिया रुपीस और क्वांटिटी, तो यहां पर ये बोल दिया जाता है भाई इतना परसेंटेज का प्रॉफिट हो गया। जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि यहां पर अगर प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है आपको, तो पता क्या लेना पड़ेगा अपन को? यहां 100 लेना पड़ेगा, तो यहां पर 100 प्लस का पी लेना पड़ेगा। ओके, क्योंकि ये क्या है? ये आपका सीपी है, ये आपका एसपी है। तो क्या करोगे आप लोग? क्रॉस मेथड लिख लो। इसी प्रकार यहां सीपी दे रखा होगा तो रुपीस वर्सेस क्वांटिटी, यहां अगर एसपी दे रखा होगा रुपीस वर्सेस क्वांटिटी। ठीक है, यहां पर अगर मान लो परसेंटेज लॉस दे दिया तो यहां तो सीपी तो 100 ही आएगा और ये आएगा 100 माइनस का एल। तो फिर क्या करोगे आप? फिर से वही क्रॉस मेथड। मजा आया? ये लिख लो, ये फ्लो ग्राफ हैं सारे, जिससे आपको पैटर्न समझने में आसानी होगी। सर पैटर्न कब समझेंगे हम? जब क्वेश्चन करोगे भाई, तभी तो समझ में आएगा ना। लेकिन अब ये लिख लो, मेन काम जो है। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी हो जाएगा क्या सर कि मान लो दोनों ही सिनेरियो में प्रॉफिट दे दिया जाए? हाँ बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। जैसे कि ऐसा दे दिया जाएगा रुपीस वर्सेस क्वांटिटी, भाई इतने रुपए में इतनी चीजें बेचता है और इतने रुपए में इतनी चीजें बेचता है, भाई उनका रुपीस और क्वांटिटी। तो यहां पर क्या आने वाला है? अगर दोनों ही सिनेरियो में प्रॉफिट हो रहा है, ऑल प्रॉफिट, तो आप क्या करेंगे? 100 प्लस का P1 और 100 प्लस का P2। पॉइंट समझ में आया क्या? सही है सर, क्रॉस मल्टीप्लाई। समझे ना? क्योंकि हम जब परसेंटेज ले रहे हैं तो हम 100 मानते हैं, तो डायरेक्ट P जुड़ जाता है, क्योंकि 100% किसी भी चीज का निकालेंगे तो वही आएगी संख्या, इसलिए। ठीक है, क्लियर है? ओके। अगर सर मान लो यहां पर सारे के सारे लॉस हो जाएं, अब लॉस भी तो हो सकता है, जैसा कि एक सिनेरियो आप सोच पा रहे हैं, आपके दिमाग में चल भी रहा होगा कि सर मान लो हम दोनों सेलिंग प्राइस पर ऐसा बेचे कि लॉस हो जाए। कोई बात नहीं, अपना काम वही होगा, रुपीस अपॉन क्वांटिटी। यहां पर क्या आ जाएगा? अब 100 माइनस का L1 और 100 माइनस का L2, ऑल लॉस, क्रॉस मल्टीप्लाई। कॉमन सेंस यार, इट्स वेरी कॉमन। गजब हो रहा है यार। अब सर जी एक में लॉस आ जाए, एक में प्रॉफिट आ जाए, ये भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। मतलब इस वाले सिनेरियो में आपको सीपी निकालने की जरूरत नहीं है कभी भी, समझ रहे हो? वरना सीपी निकालो फिर आगे बढ़ो, माय फुट है। अब नहीं करेंगे हम ऐसा। रुपीस वर्सेस क्वांटिटी, रुपीस वर्सेस क्वांटिटी। अगर मैं कहता हूं यहां तो मेरा लॉस हो रहा है और यहां मेरा प्रॉफिट हो रहा है, क्रॉस मेथड। ये डिफरेंट सिनेरियो बनते हैं, 1 2 3 4 5, नोट कर लो। सब में क्रॉस मेथड लगेगा, एक भी क्वेश्चन अब गलत नहीं हो सकता। अब आ जाना। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ये क्रॉस मेथड लगा के करूं क्या मैं? आई विल एक्सप्लेन ऑल एवरीथिंग। जब आप इसको इससे गुणा करोगे, इसको इससे गुणा करोगे, तो बराबर करना है, समझे? मतलब इसको इससे गुणा करोगे, इसको इससे गुणा करोगे तो बराबर करना है, इसको इससे गुणा करोगे, इससे बराबर करना है, फिर काटा पीटी करनी है। ये लिख लो, फटाफट लिखो, फटाफट क्वेश्चन पे आते हैं। सर क्लास, हाँ सर दोनों सीपी भी हो सकते हैं क्या? फिर आशुतोष फिर कर दी ना गधे वाली बात। अरे फिर मैं तेरे को 10 बार बता चुका हूं ना कल से कि सीपी चेंज नहीं होता मालिक। अगर एक ही वस्तु पर आप बात कर रहे हो तो सीपी कैसे चेंज होगा? फिर तुम फिर घूम फिर के वही वाली बात ले आते हो।
सीपी चेंज थोड़ी रहता है, सीपी तो एक ही रहेगा ना किसी चीज का। सर आपस में मल्टीपल करना होगा क्या? हाँ भाई रामरेश, यही समझा रहा हूं हिंदी में, शुद्ध हिंदी में, कि आपस में मल्टीप्लाई करके बराबर करना है। 4-5 बार बोला हूं मैं, बार बार एक ही चीज पूछते हो सर। और बेटा सबर किया करो। अब कहते हैं नाई नाई नाई, सिर में बाल कितने, बोले अभी काट देता हूं जजमान, गिन लेना आप। तो आपको अगर ये अभी समझ में नहीं आ रहा, जब क्वेश्चन करोगे तब पता चल जाएगा, ठीक है। हाँ लो बैक पेज और ले लो, नोट करो फटाफट जो भी है। चलो भाई शुरू करें पिक्चर। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। क्या होगा देखिए, 10 सेकंड में करना है, 20 सेकंड में कर लो। 2 या 3 मेथड करेंगे अपन। देखो दोस्तों, एक व्यक्ति 1 रुपए में 25, 1 रुपए में 25, अच्छा ये रुपीज ऊपर आ गया, क्वांटिटी नीचे आ गई, 20% का लाभ कमाता है। अच्छा लाभ कमा रहा है ये बेचकर, 1 रुपए में 25 बेचकर, यानी कि ये सेलिंग प्राइस है या कॉस्ट प्राइस है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ यार। सर ये सेलिंग प्राइस है। हाँ बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। तो 1 रुपए में कितना खरीदा? अच्छा खरीदने वाला पूछा है 1 रुपए में कितना खरीदा, और हो क्या रहा है? 20% का प्रॉफिट। तो मैंने क्या बताया था? 5 से 6, क्योंकि सीपी नीचे है तो नीचे आएगा, और क्रॉस मेथड। तो 5/25 बराबर 6/x, और x बराबर हो गया 30। एक बार ट्राई मार लीजिए। हाँ, और जैसे किसी बच्चे के मन में रहता है सर मैं तो सीपी को ऊपर लेना चाहता हूं, बेटा ले ले, बात बराबर रहेगी। लेकिन इधर भी फिर तू वही लिखेगा ना, 5 से 6, क्योंकि 20% प्रॉफिट का मतलब ये पता होना चाहिए, अब तो पता होना चाहिए भाई ये सीपी होता है और 6 आपका सेलिंग प्राइस होता है। अच्छा किसी को डाउट है क्या? कोई समस्या? कोई डाउट है? अब देखो सर मजा तो आया, बट अभी महसूस नहीं हो पा रहा है मजा ये। हम तो जाने कैसे कैसे करते थे इन क्वेश्चनों को, बड़ी तकलीफ होती थी। मैं क्या कह रहा हूं, अभी 10 मिनट रुक जाओ तुम ये ना कहने लग जाओ ना यार गुरुजी अलग चल रहा है मामला बहुत ही तरीके से। अगला सवाल करो। एक रुपए में 20 बटन खरीदे, 25% का लाभ है, 1 रुपए में कितने बटन बेचने चाहिए? तो खरीदने वाला यहाँ है, रुपया ऊपर है, क्वांटिटी नीचे है, मैंने बताया। भी 25% का प्रॉफिट है, यानी कि 4 से 5, कुछ नहीं करना है। अच्छा निकालने के लिए क्या है, 1 रुपए में कितने बेचने चाहिए? 5/20, 4/x, x बराबर 16। आया क्या मज़ा? आगे आ जाएगा। अगला बताओ। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों दे दिया अपन को। तो 100 रुपये में 15 खरीदते हो, 100 रुपये में 13 बेचते हो। ये आपका सीपी है, ये आपका एसपी है। क्या बोला था? 100 से 100 काट दो, 13 इधर ले जाओ, 15 इधर ले जाओ। तो 13 और 15, 2/13। अब ये आप जानते हो 2/13 क्या होता है?
15.38 सॉल्व कर लो। अब 15.38 होता है तो सी ऑप्शन। अब सर आपने तुरंत कैसे बता दिया? क्योंकि जब मैंने दिमाग में रिकॉल किया कि 15.38 होता है तो मेरे दिमाग में ये आया कि अगर मैं 13 का भाग 3 में देता हूं तो भाग तो 2 बार ही जा रहा है, तो 38 तो यहां बन नहीं सकता, तो यही वाला बनेगा। सर क्वेश्चन के हिसाब से सीपी को ऊपर या नीचे लेंगे? कहीं ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो, कोई बुराई नहीं है, बट सामने जो रखो तो वो सीपी के मतलब का रखो और एसपी के सामने एसपी के मतलब का रखो का डेटा, बस। क्योंकि वैसे भी आपको गुणा करके बराबर करना है, कहीं ले लो, ऊपर ले लो, नीचे ले लो, क्या फर्क पड़ता है। अगला सवाल, 10 रुपये में 15 खरीदता है और 15 रुपये में 10 बेचता है, तो क्या कर दूं? रुपीज़ अपॉन क्वांटिटी खरीदने वाला, रुपीज़ अपॉन क्वांटिटी बेचने वाला। अब सॉल्व करना हमारा फर्ज है। ये हम कह सकते हैं सर 100 और 225, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 125 का, 100 के रेस्पेक्ट में गुणा 100। आपको मज़ा आया? ये सीपी है और ये आपका एसपी है। अभी कैसा लग रहा है? लेकिन ये तभी आज अभी इतना कंफर्टेबल हो पा रहे हो ना, वो इस मेथड की वजह से हो पा रहे हो, जो इतना सिखाया है ना, इतना दिमाग पचा पचा कर, उसकी वजह से। अगला सवाल देखना एक बार। दो चॉकलेट खरीदा, 5 रुपए चॉकलेट बेचा। अभी डायरेक्ट है भाई, यहां पर आपको ये सोचना होगा कि यार दिमाग ऐसे लगाना है कि 1 रुपए में कितनी चॉकलेट? 2 चॉकलेट ये खरीदी हैं और 1 रुपए में 5 चॉकलेट बेची हैं, 5 और 2, यानी कि ये सीपी है और ये एसपी है, तो लॉस हो रहा है यहां पर 3/5 गुणा 100, 60% का। मैं नहीं लिखता हूं, आप लिख सकते हो कि अच्छा सीपी ले रहे हो एसपी ले रहे हो, जिससे कि आपको ये पता रहे। क्यों हिला डाला ना? अब क्या सोचोगे? अब जब चीजें दिमाग में होती हैं तो सोचना कम होता है पेपर में, क्योंकि ये पता है कि कैसे करना है। ऊपर रुपीज लेना है, नीचे क्वांटिटी लेना है, खेल खत्म। अगला सवाल, 2 रुपए में 3 की दर से और 3 रुपए में 2 की दर से बेच रहा है, ये खरीद रहा है, तो 2 रुपए में 3, 3 रुपए में 2, 4 से हो गया 9, 5 का प्रॉफिट 4 के रेस्पेक्ट में गुणा 100, 125। रुपीज अपॉन क्वांटिटी, रुपीज अपॉन क्वांटिटी। कोई दिक्कत? हाँ लॉस हो रहा है ना उसमें, तो थर्ड इसमें लॉस ही तो लिखा है। 10 रुपए में 1 पेन बेचने पर उसके मूल्य के 1/11 की हानि होती है, तो क्रय मूल्य कितना है? देखो दोस्तों, बहुत आसान है। आप इस क्वेश्चन को ऐसे पकड़ो, उसके मूल्य के 1/11 भाग की हानि होती है, यानी कि ये आपका सीपी होगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस क्रय मूल्य पर होते हैं, और एक अगर आपका लॉस है तो आपका सेलिंग प्राइस 10 होगा, तो 10 अगर 10 रुपये के बराबर है बेचने पर, तो 11 आपका सीपी होगा एक पेन का। इसमें कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ये बेहद आसान प्रश्न है, ये वैसे ही कर लो आप, मतलब इसमें आपको कुछ क्रॉस मेथड ब्रॉस मेथड की जरूरत भी नहीं थी। अरे पॉइंट समझ में आ रहा है कि अगर 11 आपका सीपी है और अगर आपका एक लॉस है, तो आप 10 में बेच रहे हो ना, तो 10 बराबर अगर 10 करोगे तो 11 में खरीदा है। अगला, 1 रुपए में 10 टॉफियां बेची, अब उसे 20% का लाभ हुआ, तो 1 रुपए में कितनी टॉफी खरीदी? अभी आया हुआ सवाल है। आप ये सोच रहे हो ना कि यार ये पहले की करवा रहे हो क्या सर? सोचो मत, बस सीखते चलो, है ना। तो बेचना है ना सर, मैं बेचना ले रहा हूं 1 रुपए में 10,
20% का प्रॉफिट है ना, तो 6 ऊपर आएगा 5 नीचे आएगा, क्योंकि सीपी नीचे ले रहा हूं मैं। तो 1 रुपये में कितनी टॉफियां खरीदूं? 12। क्रॉस मल्टीप्लाई करके बराबर कर दो। अब जैसे जैसे आप पढ़ते चलोगे इतना कॉन्फिडेंस आता चलेगा कि आप जैसे मैंने 12 दिया है आप भी दे सकते हो, क्योंकि आपको पता है ये 1/2 आया 6 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, अगला 60% लाभ पर 3 रुपये में 15 नींबू बेचता है, तो 1 रुपये में कितने नींबू खरीदे थे? ये एनटीपीसी सीबीटी 2 में आया हुआ सवाल है। उड़ा दो धज्जियां, कर दो बेइज्जती, क्योंकि अब दिमाग चल रहा है, मतलब चल क्या रहा, दौड़ रहा है भाई। ₹3 में 15, 60% का लाभ, यानी कि 5 से 8। ये मैंने सेलिंग प्राइस लिया है, तो अब मुझे 1 रुपये में पूछा गया कि कितना सीपी। तो 1/x बराबर हो गया 8/5, और ये ऊपर 5 है ही, तो x बराबर कितना हो गया 25/8। अरे 60% का लाभ है ना, हाँ तो उल्टा क्यों कर रहे हो महाराज? तो गड़बड़ होगी, यहाँ 8 आएगा यहाँ 5 आएगा। समझ गया ना क्यों? क्योंकि सीपी से एसपी जाना है ना। तो सर जी ये तो बराबर ही हो गया, 1 8 आ जाएगा आंसर डायरेक्ट। बस वो ध्यान रखना है कि यहाँ सीपी लेना है वहाँ एसपी लेना है। पाँच से 8 पता है ना, 60% विल भी होता है 3/5, और 5 आपका अगर सीपी है तो आपका 8 एसपी है। नेक्स्ट, 10 रुपये में 6 पेन खरीदता है, यदि वह 40% लाभ कमाना चाहता है तो उसे कितने रुपए में इन पेनों को बेचना होगा? यानी कि 10 पेन, इन पेनों का मतलब वो 10 पेन ही। तो ये वैसे भी हो सकता है वैसे भी हो सकता है, तो आप करो इस क्वेश्चन को। अब रुपया क्वांटिटी, ठीक है, रुपया निकालना है, क्वांटिटी 6 ही है, बोला है ना भाई इन पेनों को बेचने के लिए। 40% का लाभ का मतलब होता है 5 से 7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये आपका बेचने वाला है तो बेचने वाला नीचे है, ये सीपी है। तो 70/6 बराबर 5x/6, 6 से 6 कट गया, x बराबर आ गया 14। और ऐसे ना करना चाहो भाई, अब तो आदत बन गई है, लेकिन अब डायरेक्ट भी सोच सकते हो कि जब क्वांटिटी सेम है ना तो डायरेक्टली रुपीज़ में बात करो ना, कि 10 रुपये की चीज़ है 40% का लाभ है, तो ये डायरेक्ट भी हो जाएगा। मतलब कहते हो ना, समझ रहे हो बात? क्योंकि उसमें क्वांटिटी सेम है ना यार, क्वांटिटी सेम है तो विल बी वेरी इजी, मतलब ओके, थिंग विल बी वेरी इजी। 10 रुपये सीपी है तो 40% का प्रॉफिट है तो 14 रुपीज़ एसपी होगा, बिकॉज ऑफ क्वांटिटी सेम है। ये एक प्रोफेशनल मेथड बन चुका है। अब इसमें टफ क्वेश्चन आए या आसान आए तो दोनों के लिए आसान है। नेक्स्ट, 1800 में 50 बेचने पर 10% की हानि होती है। इस लेन देन में 15% लाभ प्राप्त करने के लिए 552 रुपए में कितने बेचने होंगे? करो। अठारह सौ में 50 रुपीज अपॉन क्वांटिटी, 10% की हानि होती है, 15% का लाभ प्राप्त करना चाहते हो, तो 552 रुपए में कितने बेचने होंगे? अब तुम्हारा वाव निकलेगा, बोले यार गुरुजी गजब हो गया।
ये हो गया सर जी 36 इंटू 115 बराबर 552 x गुणा 90। तो x बराबर हो गया 552 गुणा 90 115 गुणा 36। 18 पंजे 90 और 18 दूनी 36, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 छिकी 12, 23 पंजे 115, 23 एकम 23, 23 दूनी 46, 5 से गया 5, 12 आंसर आ गया। आई क्या? वैसे कर रहे होते ना बावड़े हो जाते तुम अभी तक। क्या होता है भाई, पेपर में घी निकलना चाहिए, चाहे सीधी उंगली से निकालिए टेढ़ी उंगली से, वहाँ कोई चेक करने नहीं आ रहा कि तुमने क्या किया है। बस ये चेक करना आएगा कि तुमने किया है कि नहीं किया है। समझ रहे हो? लॉजिक क्लियर है? समझ में आ गया ना? ये कौन सा वाला केस है? कौन सा वाला केस है इनमें से? ये है अपने लास्ट वाला, इसमें लॉस भी हो रहा है प्रॉफिट भी हो रहा है, दोनों ही सेलिंग प्राइस है। ठीक है, दोनों ही सेलिंग प्राइस है। और देखो कितना टिपिकल डेटा है, देखा? वो भी सेलिंग प्राइस है बेचने पर, ये भी बेचने पर। नेक्स्ट, ये अभी एएलपी में आया हुआ सवाल है, करना एक बार। 1 रुपये में 3 की दर से, 1 रुपये में 2 की दर से, अच्छी बात है। और 20% का अर्जित करने के लिए प्रति दर्जन कितने में बेचना चाहिए? देखो कहानी अलग है इसमें। ये वही वाली बात है कि एक दुकान, ये 2 शॉप कंसेप्ट है ये, कि 1 रुपये में 3 की दर से, 1 रुपये में 2 की दर से, ये 2 शॉप कंसेप्ट है। पॉइंट समझे क्या? पहले तो आप ये निकालो कि टोटल खर्चा कितना है और टोटल क्वांटिटी कितनी है, तो वैसे ही करना पड़ेगा ये जो मैंने 2 शॉप कंसेप्ट बताया। हाँ, वहां इसमें अभी कुछ जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है? 1 रुपये में 3 पहला भाव, 1 रुपये में 2 दूसरा भाव, समान संख्या में खरीदे तो इसमें 2 का गुणा होगा, इसमें 3 का गुणा होगा। तो यहां हम ये कह सकते हैं कि ये सीपी का बंडल बन गया। तो बोला जा रहा है सर 5 रुपये में टोटल 12 संतरे, ऑरेंजेस। 12 संतरे का मतलब 1 दर्जन होता है, तो 1 दर्जन पर ही पूछ रहा है प्रति दर्जन किस मूल्य पर बेचना चाहिए कि 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो 5 रुपये में खरीदा है ना, तो 20% का प्रॉफिट है, तो 6 रुपये में बेचोगे। लेकिन कितनी क्वांटिटी? 12 ही, और 12 ही पूछी गई है इसमें। अगर 1 दर्जन के अलावा कुछ और होता तो बात अलग है। अभी 1 दर्जन की पूछी गई तो 6 रुपये आंसर आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, ये 5 से 6 डायरेक्ट कैसे हुआ पता है ना? क्योंकि डायरेक्टली 20% का प्रॉफिट होता भी तो यही है कि अगर सीपी आपका 5 है तो 120/100 करेंगे ना आप, तो 6 रुपये आ जाएगा सेलिंग प्राइस। और क्वांटिटी वही रहेगी, क्योंकि वही क्वांटिटी पे ही तो बेच रहे हो आप 5 रुपये लेकर। 12 ही तो खरीदे थे 5 में आपने। अगला सवाल, ये भी सेम वाला है, सेम करना पड़ेगा। अभी ये अलग कंसेप्ट है ना, इसको करो जैसा मैंने 2 शॉप कंसेप्ट सिखाया उसमें। चीज इसने उतारा हुआ है फाउंडेशन बैच का, और तरीके से नोट्स बनाने वाला बच्चा देखो आज सेलेक्ट। आई वाज चलो भाई, ए ने 5 रुपये में 2 आम की दर से कई आम, और 5 रुपये में 3 आम की दर से समान आम। देखो कई आम का मतलब कुछ नहीं होता, मतलब कई आम मतलब टोटल अपन को भाव पता है केवल। 5 रुपये में 2 आम और 5 रुपये में 3 आम, ये अभी खरीद है, तो आपको क्या बराबर करना पड़ेगा? क्वांटिटी।
तो कहानी ये है कि 12 आम 25 रुपए में, 12 आम 25 रुपए में 20% का लाभ अर्जित करने के लिए, अब वही वाली बात आ गई, 6/5 कर लें, 30 रुपए में वही 12 आम। ₹30 में, समझे आप? ऐसा हिसाब है। अगला सवाल, ₹2 में 3 सेव और ₹1 का 1 सेव, दो अलग अलग टाइप हैं। यदि प्रत्येक किस्म की समान संख्या है, वही टू शॉप कंसेप्ट, फिर ₹1 में 1 सेव बेच रहे हो आप, तो लाभ क्या होगा? करो, ट्राई करते चलो, हाथ के आती, और डाउट आए तो पूछते भी चलना ना। मजा आ रहा है नहीं आ रहा है ये बताना हर बाद में। एक व्यक्ति ने ₹2 में 3 सेव, ₹1 में 1, अब ₹1 में 1 तो ₹3 में 3 डायरेक्ट लिख दिया, तो 6 सेव कितने में? ₹5 में। ये अभी सीपी आया है, ठीक है, ठीक है। यदि उसने प्रत्येक किस्म के सेव समान संख्या में खरीदे, फिर सभी सेवों को ₹1 प्रति सेव की दर से बेचा, तो यहां पर ₹6 में 6 सेव बेचे, तो प्रॉफिट देख लीजिए कितना हो रहा है, 20% का। ठीक है, चलिए अब इसमें भी बहुत आसानी से कर सकते हो आप। अगला सवाल करिए।
एक छात्र ने कलमों का एक डिब्बा 8 कलमों की दर से 24 रुपए में खरीदा और उन सभी को 9 कलमों की दर से 45 में बेच दिया। बढ़िया। यहां देखिए आप, यहां पर अब देखो, यहां पर आपको रुपीस में दे रखा है कि भाई इतने का फायदा हो रहा है। तो कैसे हो रहा है वो फायदा, कितनी चीजों को, आओ सिखाते हैं। 24 रुपए में कितना, 8 पेन, और 45 रुपए में कितना, 9 पेन। ये खरीदा है, ये बेचा है। या तो आप क्वांटिटी बराबर कर लो या एक पेन पे निकाल लो। तो एक पेन कितने का खरीदा भाई, 3 रुपए का। एक पेन कितने का बेचा भाई, 5 रुपए का। यानी कि एक पेन का ऊपर जो प्रॉफिट हो रहा है वो 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 2 रुपए का प्रॉफिट एक पेन पर हो रहा है, तो 240 रुपए का प्रॉफिट करना होगा। तो यहां पर कितने पेन को बेचना होगा या खरीदना होगा, 120 पेनों पर बिजनेस करना होगा। 120 पेनों पर बिजनेस करना होगा भाई। 240 रुपए बनाने के लिए जब 2 रुपए का प्रॉफिट एक पेन पर होता है, तो 240 का प्रॉफिट के लिए 120 पेन का होगा। आधा पेन, जितना रुपया है उसका आधा पेन। ठीक है। ये देखिए भाई, ALP CBT 2 में आया हुआ सवाल है 2025 के अंदर, मई के अंदर, और अभी मई चल रहा है। ये उसी मई का सवाल है, आप सबसे पहले कर रहे हैं। कोई नहीं करा रखा होगा, किसी ने भी नहीं कराया होगा अभी तक ये सवाल, मतलब किसी ने भी कोर्सेस में नहीं पढ़ाए होंगे। ये मैं दे रहा हूं आपको टाइप में, ये लीजिए। तो क्यों खरीदोगे किताब, तुम बताओ तो सही मेरे को। बनाओ अपने तरीके से कि भाई 8 रुपए का 9 पेन और 8 रुपए की दर से 8 रुपए का एक पेन, 8 रुपए के 9 पेन और 8 रुपए का एक पेन, दोनों 2 प्रकार के पेन खरीदे और बराबर संख्या में, यानी कि 2 शॉप कंसेप्ट है। सही है सर। तो 8 रुपए में 9 पेन खरीदे एक पहली शॉप से, और 8 रुपए में एक पेन खरीदा है। तो 9 पेन कितने में हो गए, 72, और 8 कितने में हो गए, 80 रुपए में 18 पेन खरीदे हैं अभी तो। अब आती है बेचने की बारी। 6 रुपए में एक पेन बेच रहे हो, तो 18 पेन कितने में बेचोगे, 108 रुपए में। बस, तो कितने का हो गया, 28 रुपए का प्रॉफिट है 80 के रेस्पेक्ट में, गुणा 100, 35% आंसर आ गया। अब बताओ कोई मजा आया कि नहीं आया तुम्हें, कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, कोई तकलीफ है तो बोलो। अब ये स्थिति है भाई साहब। तो जब एक छोटी छोटी चीजों को सीखकर आप प्रश्नों को बना सकते हो, तो अब आप तैयार हो रहे हो इसी चीज को लेकर। कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने क्या कहा, एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। देख लो आप, 2 तारीख की शिफ्ट फर्स्ट में, 2 तारीख की शिफ्ट सेकंड में। अब ये आपको करना पड़ेगा ना, ये आपको करना है। अब यहां से कल करेंगे, ये भी आपको करना है। ये RPF कांस्टेबल में आया हुआ है। ठीक है। हाँ, फिर अगला टाइप शुरू हो जाएगा अपना, 8% का लाभ और 8% की हानि। क्रय मूल्य इतना है, तो लाभ और हानि कितना होगा, क्रय मूल्य सेम है, तो अब अगला टाइप है। ठीक है, यहां तक आप करिए, फिर कल अगला टाइप पढ़ेंगे। करोगे ना पक्का? चलो चलो, ओके भाई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।